हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके ऑल यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड की इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस फर्स्ट, पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत फर्स्ट नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स यानी कि आपका एक का सब्जेक्ट रहने वाला है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं ऑल यूजी कोर्सेज के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस फर्स्ट सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, पानी यही तो है जीवन की असली ताकत। बिना पानी के न तो खेती होगी, न उद्योग चलेंगे, न ही हम और आप जिंदा रह पाएंगे। तो स्टूडेंट, आज हम समझेंगे जल संसाधन, उसके समस्याओं और संरक्षण के बारे में। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत करते हैं वो सबसे पहले हम एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे जल जीवन का आधार है। यह पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक संसाधन है। भारत में जल संसाधनों की उपलब्धता असमान और है, और बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकरण और कृषि विस्तार के कारण जल पर दबाव बढ़ता जा रहा है। तो जो जल है वो जीवन का आधार है। भारत जैसे देशों में जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगिकरण से पानी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अगर पानी नहीं होगा तो जीवन ठहर जाएगा। तो स्टूडेंट सोचिए, एक गांव जहां पहले तालाब भरे रहते थे, लेकिन आज महिलाएं 2 से 3 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाती है। तो यही जल संकट की हमारी हकीकत है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जल चक्र और जल का वितरण। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं जल चक्र, वाटर साइकिल और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो हम देखेंगे द वाटर साइकिल। तो जल चक्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प बनकर उठता है और फिर वर्षा के रूप में धरती पर गिरता है और नदियों, झीलों व समुद्र में मिल जाता है। तो जल चक्र को हम समझ लेते हैं। तो सूर्य की गर्मी से जो पानी होगा वो वाष्पित होकर ऊपर उठता है। तो जैसे कि ये पानी है, तो ये सूर्य की गर्मी से वाष्पित हो रहा है, तो ये भाप बनकर ऊपर उठता है। तो ऊपर उठ के ये बादल बनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे बादल बन गए, बादल बनते हैं और वर्षा के रूप में फिर वापस धरती पर आते हैं। तो यही जब भारी हो जाते हैं बादल तो ये बारिश करते हैं, तो वर्षा के रूप में जो जल है वो वापस धरती पर आता है। और फिर यही जल जो नदियों, झीलों और समुद्र में मिलकर यही जो चक्र है ये चलता रहता है। तो पहले ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो यही था हमारा वाटर साइकिल। तो ये तो हमारा जल चक्र हो गया। इसके बाद जो जल वितरण है, अब हम जल वितरण के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुल जल का 97.5% महासागरों में खारा जल है। तो पृथ्वी पर जितना भी जल है उसके जल का 97.5%, यानी कि आपका खुद देखिए आप, ये कितना ज्यादा है। तो ये समुद्रों में खारा पानी है। केवल 2.5% जल मीठा है, जिसमें से 60.9% बर्फ के रूप में है और 30.8% जल के रूप में है। तो आप देखिए, पहले तो 97.5 में से 2.5% जो जल है वो पीने योग्य है। अब 2.5% में से भी हमारे दो भागों में है ये जल। कुछ जल हमारा बर्फ के रूप में है, जिसमें से 60.8% हमारा बर्फ के रूप में है, और जो 30.8% है वो हमारा भूजल के रूप में है। तो मतलब 2.5% का भी 30.8% हमारे पीने योग्य जल है अभी के लिए। तो मानव उपयोग के लिए बहुत कम जल उपलब्ध है। तो केवल 2.5% ही मीठा पानी है, 60.89% बर्फ के रूप में है, 30.8 भूजल है और शेष नदियों और झीलों में है। यानी इंसान के उपयोग के लिए बहुत कम पानी हमारे पास उपलब्ध है। तो यही था हमारा जल चक्र और जल वितरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है
भारत के जल संसाधन। तो अब हम भारत के जल संसाधन देख लेते हैं, जिनसे हमें जल स्रोत जो है हमारे उनको देख लेते हैं। तो भारत में जल स्रोतों की विविधता है। तो सबसे पहले जिनमें हमारी आती है नदियां, जैसे कि गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, यमुना नदी हो गई, गोदावरी, नर्मदा, ये सभी हमारी नदियां होती है। तो इनमें झीलें भी हो सकती है, तालाब भी होते हैं, भूजल स्रोत भी हो सकते हैं। दूसरा हमारा आता है मानसून पर निर्भरता। वर्षा का वितरण असमान है, कुछ क्षेत्र सूखा झेलते हैं जबकि कुछ बाढ़ से ग्रसित है। तो जो भारत है वो मानसून पर निर्भर है, इसलिए कुछ क्षेत्र सूखे होते हैं तो कुछ क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। तो जैसे बिहार में बाढ़ हर साल आती है, और जो राजस्थान है वो पानी की कमी से जूझता है। तो यही जल संसाधनों की असमानता हमें दिखाता है। तो यही थे हमारे भारत के जल संसाधन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पानी की मांग और उपयोगिता को लेकर। तो अब हम पानी की मांग और उपयोग देख लेते हैं, डिमांड एंड यूज ऑफ वाटर देख लेते हैं। इसमें हमारी सबसे पहली जो मांग आती है वो कृषि क्षेत्र में आती है। तो सबसे अधिक जल कृषि में ही उपयोग होता है। तो जो सबसे अधिक पानी का उपयोग होता है वो खेती में होता है। सेकंड आता है घरेलू उपयोग, जैसे कि पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, सफाई के लिए, ये सभी हमारे घरेलू उपयोग होता है। थर्ड औद्योगिक उपयोग आता है, जिसमें कारखानों और उत्पादन में होता है। तो जल की बढ़ती मांग का कारण जनसंख्या वृद्धि, जीवन शैली में परिवर्तन और शहरीकरण है। तो जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और जीवन शैली में बदलाव से पानी की जो मांग है वो तेजी से बढ़ रही है। तो स्टूडेंट सोचिए, एक शहर में रोज लाखों लीटर पानी सिर्फ गाड़ियों की धुलाई और स्विमिंग पूल में खर्च हो जाता है। वहीं पास के गांव में लोग बूंद बूंद को पानी को तरस जाते हैं। तो यही हमारे जल की असमानता है। तो ये तो हमारे पानी की मांग और उपयोगिता हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उभरती हुई जल संसाधन समस्याएं। तो अब जो हमारा जल संसाधन है उसमें भी हमारी बहुत सी ऐसी समस्याएं उभर रही है। तो उन समस्याओं को देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है जल की कमी और सूखा, यानी कि पानी की कमी और सूखा। दूसरा जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है, जल प्रदूषण, जो कि घरेलू, औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों से हो रहा है या फिर कीटनाशकों से हो रहा है। साथ ही भूजल स्तर में गिरावट आती जा रही है। जल असमानता और विवाद हो रहे हैं राज्यों और देशों के बीच। जल निकायों का अतिक्रमण हो रहा है। तो स्टूडेंट चेन्नई, आप एक बार समझिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। चेन्नई में 2019 में जल संकट था, जहाँ पूरे शहर के तालाब और झीलें सूख गई थी और टैंकरों पर निर्भर होना पड़ा। तो यही था हमारा जो उभरती हुई जल संसाधन समस्या है, जो कि हमारे जल संसाधन में बहुत ही उभरती जा रही है। तो ये उभरती हुई जल संसाधन समस्याएं थी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सतत जल प्रबंधन का लेकर। तो अब हम सतत जल प्रबंधन के ऊपर बात कर लेते हैं, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जल का विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण जरूरी है। तो समस्याओं का समाधान है जल का विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण। वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण, टपक सिंचाई प्रणाली, नदियों और झीलों का संरक्षण, जल नीति का पालन और जागरूकता फैलाना। तो यही थे हमारे सतत जल प्रबंधन। इन सभी उपयोग को करके हम जो हमारा संरक्षण है, जल का संरक्षण, वो हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, राजस्थान के गांव में कई जगह लोग अपने घरों की छत से वर्षा जल इकट्ठा कर पीने के काम में लाते हैं। यही सतत जल प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण है। तो यही था हमारा सतत जल प्रबंधन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा सारांश आता है, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम एक पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं। तो सारांश में हम देखेंगे जल सीमित और अमूल्य संसाधन है। इसके संरक्षण और न्याय संगत उपयोग के लिए सतत रणनीतियां अपनाना समय की आवश्यकता है। तो पानी सीमित और अमूल्य संसाधन है, हमें इसे बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। जल के प्रति चेतना और भागीदारी से ही जल संकट को टाला जा सकता है। तो जन भागीदारी और जागरूकता से ही जो जल संकट है उसको टाला जा सकता है। तो स्टूडेंट याद रखिए, पानी बचाना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को जीवन देने का वादा भी है। तो यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा 6th चैप्टर, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट को ये डाउट या कोई भी क्वेरी रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। एंड अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 रहना है,
रहने वाला है। तो हम चैप्टर नंबर 7 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।